चलिए अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से किस भाव में है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से सूर्य अगर 3 घर आगे बैठे हों, अर्थात चंद्रमा से सूर्य तृतीय में हो, तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसा जातक अत्यंत मेधावी, परिश्रमी और वैभव संपन्न होता है। वैभव के मामले में राजा के समतुल्य जीवन जीता है। जब जब ज्योतिष शास्त्र में राजा शब्द का इस्तेमाल हो, बस सदैव समझिएगा आज के इस परिवेश में सफल श्रेष्ठ नौकरी पेशा आप हो सकते हैं, आप व्यापारी हो सकते हैं। एक श्रेष्ठतम सुखद जीवन जीने वाला व्यक्ति राजा अथवा राजा के समतुल्य। चंद्रमा से सूर्य अगर षष्ठ में हो तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा जातक उच्च कोटि का शत्रु विजेता होता है। हालांकि ऐसा जातक थोड़ा बातुनी या विवादी प्रवृत्ति का होता है, बात बात में विवाद कर ले, लेकिन निसंदेह शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाला होता है। और चंद्रमा से सूर्य सप्तमस्थ हो, ये पूर्णिमा के चंद्रमा हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया, क्योंकि मैंने बताया था कि चंद्रमा का बहुत कमजोर होना और बहुत बली होना, दोनों में ही बड़ी समस्या है। चंद्रमा जब बहुत बलवान हो जाएं तब भी मानसिक रूप से अशांत करते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रकारों ने कहा कि चंद्रमा से सूर्य अगर सप्तम में हो तो ऐसा मनुष्य सुखी होता है, सुशील होता है, राजा नहीं परंतु राजमान्य होता है, अर्थात इसको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चंद्रमा से सूर्य यदि नवमस्थ हो तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा जातक धार्मिक सत्यवक्ता होता है। और दशम में अत्यंत श्रेष्ठ, यानी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से 10 घर आगे जाने पर अगर सूर्य हैं तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा ऐसा जातक महाधनी होता है और उसके दरवाजे पर धनवान खड़े रहते हैं। अब जरा सोचिए कि उसके पास कितना धन होगा कि उसके दरवाजे मांगने के लिए उससे धनवान खड़े होते हैं। और एकादश का सूर्य यानी जहां चंद्रमा बैठे हैं वहीं एकादश, यानी ये चंद्र कुंडली की मैं गणना कर रहा हूं, एकादश का सूर्य भी बहुत श्रेष्ठ है। जातक बहुत प्रसिद्ध कुल नायक होता है, अर्थात ऐसा जातक अपने कुल में अत्यंत श्रेष्ठ, यानी इन 6 भावों में जहां मैंने गिनाया, सूर्य से अगर चंद्रमा से अगर सूर्य बैठे हैं तो समझ लीजिए यह अत्यंत श्रेष्ठ है अगर आपकी कुंडली में है। अब देखिए, मान लिया जाए मैंने ये योग सभी गिनाए, लेकिन ये एक सामान्यतः सूत्र है, जन्म कुंडली में बाकी की स्थितियों को भी देखना चाहिए। हां, एक एक सूत्र को जोड़कर 3-4 राजयोग हो जाएं तब भी जन्म कुंडली मजबूत हो जाती है। इसमें से अगर एक घटना आपकी कुंडली में घटित हो रही है और कोई राजयोग घटित हो रहा है तो कुंडली और मजबूत हो जाएगी, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो निसंदेह ये श्रेष्ठ है।